हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल हिपोक्रेसी की। बहुत अच्छी है। पूरा वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। जी हाँ, हमारा एक देश, एक समाज और राज्य इस तरह से बना हुआ है माहौल, करते सब कुछ हैं और नुक्स भी हर चीज में निकालते हैं। करना सब कुछ है, पाना सब कुछ है, लेकिन सोचना कुछ नहीं है, या सोचना सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। हाँ, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी अभी हम लोगों ने दुर्गा पूजा को बिताया है, नवरात्रि अभी गया है। कलकत्ता में तो मालूम है विश्व में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा बंगाल में ही होता है। पता नहीं लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो जाए, इतनी सारी कहानियाँ होती है। फिर शुरू होती है हिपोक्रेसी की कहानी किसी की हिपोक्रेसी है? इको फ्रेंडली विसर्जन। इको फ्रेंडली विसर्जन, ये टॉपिक पहले नहीं था, अब धीरे धीरे हिपोक्रेसी के दौर आ गया। तो इको फ्रेंडली विसर्जन क्या होता है? पूजा पाठ हो गया, नवरात्रि बीत गया, 10 दिन चले गए, कार्निवल भी हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या, इस मिट्टी के मूर्ति से प्रदूषण होता है इसलिए हम विसर्जन नहीं करेंगे, इसे वाटर कैनन से गलाएंगे। और आप सोचिए, वाटर कैनन से गलाने में एक बड़ी बड़ी मूर्तियों कितना गैलन पानी लग सकता है। तो क्या ये पानी का मिसयूज नहीं है? क्या पानी का वेस्टेज नहीं है? क्या पानी वहाँ से पॉल्यूट होकर नली नाला में नहीं जाएगा? कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि मूर्ति को काटा जा रहा है, काट के विसर्जन किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम होगा, वाटर पोल्यूशन कम होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है काटने से पोल्यूशन कम होता है, ऐसा कुछ ऐसा हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर ऐसी बातें हैं, आपको वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन इतनी सारी चिंताएं हैं अगर पहले से, तो करोड़ों लाखों खर्च करके इतनी बड़ी पूजा करने की जरूरत क्या है? जो आवश्यकता है तो बताएं आप। आज पूजा कमेटियां, कोई वाटर कैनन से मूर्ति को गला रहा है, कोई मूर्ति को काट रहा है, कोई ऐसे उठाकर फेंक दे रहा है। श्रद्धा से पूजा की गई, श्रद्धा इज्जत तो बचाया जाए। अगर आपको विसर्जन से प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है प्रदूषण से है, तो कलश स्थापना करके पूजा कर लीजिए, होता भी है। एक सुपारी में पूजा कर लीजिए आप, होता भी है। और वही कल से सालों साल से चलता रहेगा। आपको ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? पूजा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब विसर्जन के टाइम पे जिस माता का आगमन की इतनी सारी कहानियां, ढोल नगाड़े, सारे लोग रो देते हैं, विदाई होती है, कितना कुछ, पूजा श्रद्धा भावना सब खत्म। मूर्ति उठाकर फिर डेड बॉडी की तरफ फेंक दिया। फेंका भी तो इज्जत से फेंको भाई, कोई काट रहा है, कोई गला रहा है। क्या हिपोक्रेसी है? क्या हिपोक्रेसी है? पूजा भी करना है और फिर इसको प्रदूषण के नाम पे दिखाना। आश्चर्य की बात है, सच में बोला, आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, पर्यावरण परिरक्षक जो लोग होते हैं, उनके हिसाब से सबसे इको फ्रेंडली पूजा होता है छठ पूजा। सबसे इको फ्रेंडली पूजा क्या होता है? छठ पूजा। क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं इस्तेमाल की जाती है जो किसी तरह से प्रदूषण या करे, या फिर वायुमंडल के लिए, या पानी के लिए, मिट्टी के लिए नुकसानदेह है। फिर भी बहुत सी जगह पूजा बंद किए जा रहा है इसलिए कि वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। अब दिवाली आ रही है, पटाखे छोड़ने का टाइम है, तो कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग कूद के सामने से आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया पटाखे फोड़ने से एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और खुद ही शायद दिन भर 10-12-15 सिगरेट फूक के उड़ा देते होंगे। या जब IPL जीतता है कोई टीम तो पटाखे फोड़े जाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है दबा के पटाखे फोड़े जाते हैं, कुछ और होता है तो दबा के पटाखे फोड़े जाएंगे, न्यू ईयर आने वाला है दबा के पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सारी कहानी याद आती दीपावली पे आके। दीपावली आई नहीं, याद आएगा, दीपावली में याद आ गया सबको, एयर पोल्यूशन होगा, साउंड पोल्यूशन है, पटाखे ना छोड़े, ये ना छोड़े, वो ना छोड़े। एक 2 महीना बाद 31 दिसंबर आएगा, न्यू ईयर, लोग पूरा इंडिया पटाखा छोड़ेगा, तब याद नहीं आती इनको साउंड पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की। हिपोक्रेसी है भाई, हिपोक्रेसी है। दिवाली पे याद आएगा, पटाखे के टाइम याद आएगा कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। 31 में याद नहीं आएगा, इलेक्शन का टाइम याद नहीं आएगा, IPL का टाइम नहीं याद आएगा, कितने सिगरेट दिन में उड़ रहे हैं उस पर याद नहीं आएगा, लेकिन याद आएगा दिवाली के टाइम पे। हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है दोस्तों? ये फेस्टिवल हिपोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ लोग देखे होंगे, आप बोलेंगे इको फ्रेंडली पटाखे छोड़ेंगे। भाई इको फ्रेंडली क्या होता है? पटाखे फोड़ने के आज सालों चले, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। धुआं है, मच्छर मक्खियां मरती हैं, इससे भी तो लाखों परिवार घर चलता है।
जिस तरह दुर्गा पूजा टाइम बोला गया कि दुर्गा पूजा के बंद होने से बहुत से लोगों का रोजगार खतरे में आ जाएगा, दुर्गा पूजा ना होने से बहुत लोगों के पेट पे लात पड़ेगी, बहुत लोगों को नमक रोटी की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों का परिवार इस तरह के ढांचों में या फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं। तो दीपावली में भी बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं, जो पटाखे बनाते हैं, जो रंगोलियां बनाते हैं, जो दिए बनाते हैं। फिर यहाँ पे पटाखों परिवारों वालों क्यों नहीं कोई सोचता है? यहाँ की याद आ जाती है उनको वाटर एयर पोल्यूशन और आपको साउंड पोल्यूशन। हिपोक्रेसी तो है भाई, नहीं करना चाहिए। सबका परिवार है, सभी खुशियां हैं, कम ज्यादा हो सकता है, सावधानी रहनी चाहिए हर जगह पे, लेकिन ऐसा ना होगी किसी के लिए कुछ हो किसी के लिए कुछ हो। होली आएगा, वाटर कंजर्वेशन करेंगे नहीं, होली याद आ जाएगा वाटर पोल्यूशन, सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर। साल भर पानी बर्बाद होता है, कल का पानी गिरता रहता है, नल कहीं खुला रहता है, वाटर सेविंग कोई सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, नदी का पानी बर्बाद हो रहा, समुद्र का पानी बर्बाद हो रहा, कोई मतलब नहीं। वाटर कैन से जो भी मूर्तियां गलाने की बात की, वहां पे मूर्ति गलाने के लिए वाटर कैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैलेज पानी जो चले जाएंगे। लेकिन होली के टाइम याद आएगा वाटर सेव करो, इको फ्रेंडली होली खेलो। क्यों? पानी बर्बाद हो जाएगा रंग धोने में, है ना फेस्टिवल हिपोक्रेसी दोस्तों। अगर आपको लगता है मैंने बात गलत बोली है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है सही बात हमारी है, हमने सही कहा है, ये फेस्टिवल हिपोक्रेसी है, तो कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सही चीज लोग समझ सके। ये फेस्टिवल हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमेशा पर्व के पहले आके एक नाटक शुरू हो जाता है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेस्टिवल सबके लिए बराबर है, चाहे 31 दिसंबर में पटाखे फोड़िए या दिवाली में फोड़िए, चीज उतना ही होना है। शेयर और सब्सक्राइब करें हमें।